आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 के लिए 3000 क्वेश्चन के सीरीज में ये तीसरा वीडियो स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन होंगे। इसके पहले दो वीडियो चार अपलोड कर दिया गया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विथ अ सिंगल mRNA। ये mRNA है, mRNA मैसेंजर RNA। इस पर क्या है, राइबोसोम बैठा हुआ है ढेर सारा। Many ribosomes may associated with a single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such strings of ribosome are termed as। तो एक से ज़्यादा राइबोसोम एक mRNA पर है, इसको बोलते हैं पॉलीसोम। ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम डीएनए पैकेजिंग के समय क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब जुड़ जाता है कौन, डीएनए, तब कहलाता है न्यूक्लियोसोम। अगला, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑफ द एलियन डीएनए इन rDNA टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो डीएनए का वह पार्ट जो एलियन डीएनए जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, ओरी कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगला, एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम इंड ऑफ द डीएनए। यानी ये डीएनए है, इस डीएनए के इंड से काटता है कोई ऐसा रेस्ट, एंजाइम का नाम बताइए। तो इंड से काटता है यानी एक्सो हो गया, यानी बाहर हो गया, तो एक्सो न्यूक्लियोजेज। लेकिन अगर बीच से काटता तो इंडो न्यूक्लियोज होगा, विद इन द डीएनए। डीएनए को जोड़ना होगा, डीएनए ज्वाइंट करने वाला, तो डीएनए लाइगेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन डाइजेस्टर के रूप में काम करता है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस इंड से कट लगाता है, इंड ऑफ द डीएनए कट लगाता है। अगला, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटीज ऑफ। तो सोनालिका और कल्याण सोना जो है किसका वेराइटी है, बीट का। राइस का कौन सा है, IR8। और कौन सा है, जया रत्ना, जया और रत्ना हो गया। ताइचुंग नेटिव 1, ताइचुंग नेटिव 1, ये सब है। बीट का हो गया सोनालिका और कल्याण सोना। इसी में आता है हिमगिरी, हिमगिरी आता है। एटलस 66 आता है। ये सब वेराइटी है किसका, सोनालिका, ये बीट का। अगला, टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट इन प्लांट्स, टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट इन प्लांट्स वन नीड। तो प्लांट से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो प्लांट सेल में होता है क्या, सेल वॉल। और सेल वॉल को डाइजेस्ट, सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए जिसका नाम है सेलुलेज। और सेलुलेज जब हट जाएगा प्लांट से, तो प्लांट सेल से सेल वॉल जब हट जाएगा तो हो जाएगा क्या, प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। यानी कि इस प्लांट से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, और सेल वॉल को हटाने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए। इसमें आंसर होगा सेलुलेज। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिसीज।
तो एपीकल्चर का कौन सा प्रोडक्ट कॉस्मेटिक और पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है? तो वह है वी वैक्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ प्लांट्स Which of the following plans has been initiated by the Ministry of Environment and Forest to protect rivers from water pollution? वाटर पोल्यूशन से रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा प्लान चलाया गया था? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, यानी दोनों। अगला, इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द सॉइल एंड स्मॉल पेबल आर रिमूव्ड बाई। तो हुआ क्या? पहला यहाँ से कचरा गया तो जाने के बाद इसमें फिल्टर लगा हुआ था, छन गया, फिर क्या करते हैं, इसको सेडिमेंटेशन करवाते हैं। तो इसमें जो है स्मॉल और सॉइल को जो है रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस अपनाते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेयरिंग एजेंट? तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा होता है? स्टैटिन। ये मोनास्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है। मोनास्कस परप्यूरियस। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है क्लॉट बूस्टर होता है, क्लॉट बूस्टर। लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा और साइक्लोस्पोरिन ये क्या करेगा? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करेगा, एजेंट के रूप में काम करेगा। या ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो या कोई बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, उसमें यूज किया जाता है साइक्लोस्पोरिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? तो स्टैटिन। अगला, द मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर ऑफ माइकोराइजा बिलोंग टू द जीनस। तो माइकोराइजा जो है किसका एसोसिएशन होता है? प्लांट रूट का किसके साथ? फंगस के साथ। तो बोला जा रहा है इस माइकोराइजा में ये जो फंगस है ये किस जीनस का ग्रुप होता है? तो ग्लोमस का, ग्लोमस का होता है। अगला, एजोला इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज। तो एजोला को बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? एसोसिएशन करता है नाइट्रोजन फिक्सिस साइनोबैक्टीरिया से। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया से क्या करता है? एसोसिएशन। अगला, हु यूज्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? तो सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस किसने किया था? तो मार्शल नीरेनबर्ग ने। उसके बाद, इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो एसिड्स, इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था, ये बताने वाले सजेस्ट कौन किए थे? तो जॉर्ज गैम्यू। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन? स्टॉप कोडॉन कौन नहीं है? UAA है, UAG भी है और UGA भी है, यानी आंसर कौन सा होगा? UAC। अगला, अ फॉरेन DNA एंड प्लाज्मिड कट वाई सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। कट कर दिए सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, फिर क्या करना है उसे? कैन बी ज्वाइंड टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड करने के लिए उसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए किसको यूज करेंगे? DNA लाइगेज का। अगला, अ स्पेशल सीक्वेंस इन द DNA रिकॉग्नाइज बाय द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज कॉल्ड। DNA रिकॉग्नाइजेशन के समय जो स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको कि रिकॉग्नाइज करता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो क्या कहलाता है? तो प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जैसे GAATTC, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है। उसी प्रकार से इसको उल्टा इधर से भी पढ़ेंगे तो आएगा क्या? GAATTC
ATTC। तो ये जो है क्या है, एक प्रकार का पैलिंड्रोम होता है। अगला, हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स विल बी जनरेट इफ अ लीनियर DNA molecule is digested with the restriction enzyme having 4 recognition site on the DNA। एक DNA है, इसमें 4 रिकॉग्नाइजेशन साइट है, तो इसको काटेंगे तो कितना फ्रैगमेंट बनेगा। तो 4 जगह पर देखिए, पहले कट करके देख सकते हैं। 1 2 3 4, कितना फ्रैगमेंट बन गया, 1 2 3 4 और 5। तो लीनियर DNA को जब कट करते हैं, जितना रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है उसमें +1 कर देते हैं, यानी 5। अगला, द टर्म टोटिपोटेंसी रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ। तो टोटिपोटेंसी किसको कहते हैं, ऐसा सेल का या ऐसा एबिलिटी जो जनरेट कर दे होल प्लांट को। तो सेल टू जनरेट होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। अगला, एग्जाम्पल्स ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ बीट। तो हाई यील्डिंग और डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी बीट का कौन सा है, तो सोनालिका। IR8, जया, रत्ना, ये किसका वेराइटी है, राइस का। अगला, ग्रीन रेवोल्यूशन डिपेंडेंट मेनली ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी इन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन डिपेंड कर रहा था किस पर, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पर, जिसमें हाई यील्डिंग और डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी बनाना था। तो किसका बनाना था, मेन रूप से बीट का। उसी में बना था कौन सा, कल्याण सोनालिका। अगला, मोनास्कस परप्यूरियस इज अ ईस्ट यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो मोनास्कस परप्यूरियस जो है वो स्टैटिन को सिक्रेट करता है, स्टैटिन को, और जो कि क्या करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लोअरिंग एजेंट के रूप में। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में काम करता है, और वो किसको सिक्रेट करता है, स्टैटिन को। अगला, which one of the following is correctly matched for the product produced by them। तो एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड सिक्रेट करता है, ये गलत है। मिथेनोजन बैक्टीरिया मीथेन को प्रोड्यूस करता है, ये भी गलत है। पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन को सिक्रेट करता है, पेनिसिलिन को, या बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स को, ये भी गलत है। लेकिन स्टेप्टोसाइक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है, ये सही है। अगला, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। तो रूमिनेंट एनिमल के डंग से बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स कौन सा होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया। अगला, अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी। तो एक बायो कंट्रोल एजेंट जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, होगा, क्या एबिलिटी होना चाहिए, शुड बी। तो स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब जिस स्पीसीज को मारना है बस उसी को किल करे, और नॉन टारगेट जिसको हमको नहीं मारना है वहाँ पर जाके इनएक्टिव हो जाए। तो स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए एंड इनएक्टिव ऑन द नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। तो इसको बोलते हैं क्या, बायो कंट्रोल एजेंट। अगला, लास्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम will be produced in a cell, which enzyme will be produced in a cell which there is a nonsense mutation in the lac बाई जीन। तो हुआ क्या, कह रहा है कि बाई जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो बाई जीन काम करने लग जाएगा किस रूप में, जेड के रूप में, और जेड के रूप में काम करेगा तो सीक्रेट करेगा क्या, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। तो ये था टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ में अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है CBSE का और बिहार बोर्ड का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।